हम द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफे इन क्योटो में बैठे थे। कि 3 बजे तक ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होती थी एंड वी मिस्ड इट। इसका तो मूड ऐसे ही खराब हो जाता है फिर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी इन क्योटो एंड द इंटरेस्टिंग सिटीज नियर बाय। हमारी फर्स्ट 5 डेज ऑफ आइटनरी ऑफ टोक्यो एंड क्योटो दूसरी वीडियोस में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन इन दिस वीडियो लेट अस बिगिन विद डे नंबर 6। गुड मॉर्निंग और हमारा डे स्टार्ट हो रहा है विद 7-Eleven विद दीज सैंडविचेस फ्रॉम द कन्वीनियंस स्टोर। इसके तो पाइनएप्पल है, ऑरेंज एंड कीवी। और ये फेमस जापानीज क्रीम सैंडविचेस है जो आपने काफी इंटरनेट पे देखे होंगे, काफी वायरल है। ये अच्छा हो रहा है। इसमें पाइनएप्पल जो है वो आई थिंक कैंड है और फ्रेश नहीं है। फ्रेश होगा तो फिर वो कड़वा हो जाएगा। हाँ, पर ये अच्छा हो रहा है। कौन सी कॉफी थी? क्राफ्ट बॉस। तो अभी हम ये योगर्ट खाने वाले हैं जो मिक्स्ड बेरी फ्लेवर है। हम लोगों ने इससे पहले पीच खाया था। सो हम यहाँ पे जो है वो लेना भूल गए स्पून। तो कल जो हमने आइसक्रीम खाई थी मोची यहाँ पे अपने होटल में, उसी का डब्बे का हमने स्पून बनाने की कोशिश करी है। Let's eat. आराम से ऐसी कटेगी। सर से नहीं खा रही, ये दांत नहीं होगा। अच्छा हो रहा है। Tasty. And this spoon works. ब्रेकफास्ट के बाद पूरे दिन के खर्चे के लिए हमने अपने होटल से ही एक्सचेंज कराया मनी थ्रू द स्मार्ट चेंजर एंड देन वी हेडेड आउट टू द क्योटो स्टेशन। तो अभी हम जो बैम्बू फॉरेस्ट है उसके एरिया में आ चुके हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल था। हमें जो क्योटो स्टेशन था वहाँ से एक ट्रेन लेनी थी एंड कुछ 7 स्टॉप दूरी ये वाली जगह है। एक टिकट हमें पड़ा 240 येन का, जो होते हैं 138 इंडियन रुपीज। सो 2 टिकट्स के हुए 276 इंडियन रुपीज। अभी हम स्टेशन से बाहर निकले और थोड़ा सा चलना होगा बस। 10 काफी minutes टूरिस्ट walking। भी है तो वील जस्ट गो टुगेदर। और ये एरिया एकदम विलेज टाइप, एक छोटा सा टाउन लग रहा है, खूबसूरत सा। थैंकफुली आज वेदर अच्छा नहीं है। हाँ, बारिश ना हो। ओके, तो आप जब स्टेशन में एग्जिट करोगे तो आपको एकदम राइट लेना है और वहाँ वॉक करना है। सो यहाँ पे इजी वे यही है कि और फॉरेनर्स का क्राउड जहाँ जा रहा है उनको फॉलो करो। सो अभी हम वही कर रहे हैं। लेट्स सी कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे। क्राउड और अपनी इंस्टिंक्ट्स दोनों को फॉलो करने के बावजूद भी हम गलत जगह पहुंचे, बट इट वॉज अ डिलाइटफुल मिस्टेक बिकॉज ये जगह इतनी खूबसूरत थी। इट लुक्ड राइट आउट ऑफ अ फेरी टेल। ये ब्रेथ टेकिंग सीनरी जो आप देख रहे हैं वो है कात्सुरा रिवर की, जिसके ऊपर ये वुडन ब्रिज है जिसका नाम है टोगेत्सु-क्यू ब्रिज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है जो काफी हिस्टोरिकल फिल्म्स में भी फीचर हुआ है और एक इम्पोर्टेंट साइट है फॉर इनिशिएशन ऑफ लोकल चिल्ड्रन, जिसमें यंग बॉयज एंड गर्ल्स अपनी पहली ब्लेसिंग रिसीव करते हैं फ्रॉम अ लोकल टेम्पल एंड देन वो इस ब्रिज पे चलते हैं विदाउट लुकिंग बैक। 2005 में अरिशियामा हाइड्रो पावर स्टेशन यहाँ पे बना था और ये जो कात्सुरा रिवर है ये यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी से ये जो ब्रिज है इसके फुटहिल्स को इल्यूमिनेट किया जाता है ड्यूरिंग सनसेट। Finally, हमें बोर्ड दिख गया with directions to the bamboo forest. We also passed along Tenryuji Temple, जो एक famous Zen temple है. However, it has an entry fees of 800 yen. So हम इसको skip करके गए to the entry free bamboo grove.
उनको पता लग गया कैमरा ऑन हुआ है, वरना बर्ड्स एकदम आवाज़ें कर रही थी अच्छी थी। थोड़ी थोड़ी आएगी, बहुत डिस्टेंट। एनीवेज हम आगे बैम्बू फॉरेस्ट, ये है पाथ ऑफ बैम्बू, दोनों तरफ आपको वो लंबे लंबे से बैम्बू ट्रीज दिखेंगे। यहाँ पे एक गाइड था, वो बोल रहा था बैम्बू बहुत क्विकली ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए इतने लंबे लंबे हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत ही ठंडा ठंडा। हाँ, जैसे आप एंटर करोगे हर तरह से एकदम ठंडी हवा आएगी। बहुत छोटा सा पाथ है लेकिन पूरा एरिया बहुत अच्छा, बहुत ग्रीन है। थोड़ा आगे आगे स्टेशन भी है, तो वहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो लोग उसको भी कैप्चर करते हैं, हमने भी किया है। और अभी हमें कुछ इसी के अंदर की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। हाँ, कोशिश करेंगे वो मिल जाए। ट्रेन ट्रैक क्रॉस करके एक एनक्लोज बैम्बू फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आप ये हैंड पुल्ड रिक्शा में भी राइड कर सकते हैं एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग ड्रेस्ड अप इन किमोनोस एंड गेटिंग देयर पिक्चर्स ओवर हियर। इस फॉरेस्ट के बाहर ही आपको काफी किमोनो रेंटल शॉप्स मिल जाएंगी। इस फॉरेस्ट के अंदर ही एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है जो आपको इस मैप में भी दिखेगा एंड डायरेक्शंस आर आल्सो स्पेसिफाइड ओवर हियर। इसमें से 2 चीजें हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, विच इज द ट्रेन स्टेशन एंड द ब्रिज, एंड द रेस्ट 2 प्लेसेस हैव अ टिकट टू इट, सो वी डिसाइडेड टू स्किप इट। यहाँ आपको एक छोटी श्राइन के साथ कलेक्शन ऑफ वुडन प्लैक्स दिखेंगे जिसमें एक साइड पे पिक्चर पेंटेड होती है एंड दूसरी साइड पे राइटिंग्स होती हैं इन जापानीज, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस। इन्हें कहा जाता है एमा। एमा बेसिकली आर केप्ट देयर फॉर द गॉड्स टू रिसीव। इसका मतलब होता है पिक्चर हॉर्स, बिकॉज पुराने जमाने में लोग हॉर्सेस डोनेट किया करते थे टू आस्क फॉर अ फेवर फ्रॉम द गॉड्स। जैसे टाइम बीता ये ट्रेडिशन ट्रांसफर हो गया टू वुडन प्लैक्स। अरिशियामा में एक रोमांटिक ट्रेन भी चलती है जिसका ये पाथ है। अरिशियामा इतना सीनिक है दैट दिस इज डेफिनेटली एन ऑप्शन दैट वी वुड सजेस्ट यू शुड ट्राई आउट। एज वी वर शॉर्ट ऑन टाइम, वी वांटेड टू एक्सप्लोर वन श्राइन जो हमने ऑनलाइन देखी थी, बट वो हमें मिल ही नहीं रही थी एंड वी डिडंट हैव गूगल मैप, सो वी डिपेंडेड अपॉन द पीपल ओवर हियर। इन स्पाइट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर वी कुड अंडरस्टैंड वो हमें क्या डायरेक्शंस बता रहे हैं एंड उसको फॉलो करते हुए हम जहाँ पहुंचे इट वाज नॉट द करेक्ट वे, बट हमें फिर से बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिखी एंड वी ऑल्सो लैंडेड अप एट अ वेरी ब्यूटीफुल कैफे। सो अभी हम द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफ़े इन क्योटो में बैठे थे और काफ़ी सुंदर था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करी। हाँ, इनके पास सेट भी था कि आप कॉफ़ी के साथ एक डिज़र्ट मंगवा सकते हैं जो 1280 येन का था, और आप इंडिविजुअल ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं जो 880 येन की एक ड्रिंक थी। हम लंच के टाइम पे नहीं आए थे तो लंच हम ऑर्डर नहीं कर सकते थे अभी। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा दूर, एक टेम्पल है जो हमने देखा था तो ऑनलाइन, तो हमें बहुत अच्छा लगा था, बट अभी उसका डायरेक्शन कुछ यहाँ पे नेट था तो हमने वहाँ से लगाया है, तो फिगर आउट कर रहे हैं। 30 मिनट्स वॉकिंग में हो।
फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे टिकट है 300 येन पर पर्सन का। मतलब अराउंड 150 रुपीज़। बहुत ही क्यूट सी छोटी छोटी मूर्तियाँ दिख रही हैं, इनके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। जो छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं इनको बोलते हैं रकान स्टैचूज़, जो डिफरेंट मूड्स या एक्सप्रेशंस या प्रोफेशंस पोर्ट्रे करता है। तो आप यहाँ पे जो भी रकान या तो मूड वाइज या प्रोफेशन वाइज आपको सबसे ज़्यादा रिलेट करता है उसको ढूंढिए और उसके मुंह पे या सर पे एक सिक्का रख दीजिए फॉर गुड लक। तो चलिए हम फाइंड करते हैं आवर फेवरेट स्टैचू। रकान का मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। ये 1200 स्टैचूज बनाई थी ऑर्डिनरी लोगों ने अंडर द गाइडेंस ऑफ कोचु निशिमुरा, हु वाज अ बुद्धिस्ट स्कल्प्टर। जब आप इन रकान्स को देखेंगे तो कुछ है इन डीप सीरियस प्रेयर, कुछ स्माइल कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं एंड कुछ रकान्स ने ऑब्जेक्ट पकड़े हैं जो हिंट करते हैं उनकी कार्वर्स की हॉबीज एंड पैशंस को। नेहा ने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया अपना फेवरेट रकान, जो था एक क्यूट सा स्कल्पचर जिसके पास एक कैट थी। कैट से नेहा काफी आइडेंटिफाई करती है, सो दिस वाज परफेक्ट फॉर हर। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे यानी मेघा को अपना फेवरेट रकान नहीं मिला जो मैंने ऑनलाइन देखा था, एंड आई एंडेड अप आइडेंटिफाइंग विद दिस वन व्हिच आल्सो लुक्ड रियली क्यूट। एंड जस्ट व्हेन वी वर अबाउट टू लूज ऑल होप, हमें फाइनली वो वाला रकान दिख गया जो हमें ऑनलाइन दिखा था एंड विच वॉज द रीजन हम आए थे इस श्राइन तक। तो हमने सारी स्टैचूज अच्छे से देख ली हैं, काफ़ी क्यूट सी थी। मुझे पहले मिल ही नहीं रहा था जिसको वो ढूंढने आई थी। मैं रोने वाली थी। इसका तो मूड ऐसे ही ख़राब हो जाता है। फिर अभी 12 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से। 12 बजे तक यहाँ पे काफी क्राउडेड हो जाता है, सो आवर एडवाइज इज कम अर्ली ताकि आपको ये जगह खाली मिले और आप अच्छी फोटोज भी खींच सकें। आप यहाँ पे ये क्यूट सी ड्रिंक एंड खाना भी ट्राई कर सकते हैं। हाउएवर वी वर रियली लेट और हमको जल्दी से क्योटो स्टेशन जाना था टू कैच अ ट्रेन टू नारा। यहाँ से अगेन हमें 240 येन पर पर्सन का टिकट पड़ा एंड देन वी वर ऑफ टू क्योटो स्टेशन। क्योटो स्टेशन से नारा का टिकट था 720 येन पर पर्सन का। हाउएवर इट वाज अ बैड लक क्योंकि ट्रेन काफी लेट आ रही थी एंड और बैड लक ये हुआ कि हम अल्टीमेटली गलत ट्रेन में बैठ गए विच वॉज द स्लो वन, एंड जो हमारा सपना था 3 बजे नारा पहुंचने का, दैट वॉज नाउ लुकिंग लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम। गलत ट्रेन में बिठा दिया। नारा जापान का कैपिटल था ड्यूरिंग द नारा पीरियड फ्रॉम 710 टू 794। ये फेमस है 8 टेम्पल्स, श्राइन्स एंड रूइंस के लिए, बट जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है यहाँ के वाइल्ड डियर्स जो यहाँ पे थ्रू आउट द सिटी फ्रीली रोम करते हैं। हमारा पहला स्टॉप नारा में था नका तानी दूध, जो एक फेमस मोची शॉप है एंड इसका क्लेम टू फेम है इनका ड्रामेटिक मोची पाउंडिंग प्रोसेस जो ये दिखाते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन टिल 3 PM। थैंक यू। सो हम लोग आ गए हैं ये फेमस जो मोची शॉप है यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि 3 बजे तक ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होती थी एंड वी मिस्ड इट। ये नारा स्टेशन से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इसको ट्राई करते हैं। चलो, बहुत फेमस है। तो ये मोची है और इसमें जो पाउडर है वो बिल्कुल बेसन जो होता है ना, बेसन का हलवा, और ये अंदर रेड बीन पेस्ट है। ये रहा। तो ये नॉर्मल है आई थिंक, मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा बट तो मोची मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगी थी। मोची अभी तक हमने जो भी खाई है सॉफ्ट ही है, बट ये बहुत ही मतलब बहुत टेस्टी तो नहीं है, पर ऑफ कोर्स वो जो बनाते हैं पूरा हाँ, स्वीट नहीं है। हाँ, पर अच्छा है।
ये चुई युमोगी मोची है जिसके अंदर रेड बीन पेस्ट फिलिंग है और बाहर है किनाको रोस्टेड सोयाबीन फ्लावर की डस्टिंग। टिपिकल जापानीज डेजर्ट की तरह ये काफी यूनिक था एंड फर्स्ट बाइट में इतना अच्छा नहीं लगा था, पर धीरे धीरे द टेस्ट डेवलप्स ऑन यू, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। ये शॉप 10 AM से 7 PM तक खुली रहती है एंड फ्रॉम 10 to 3 हर हाफ एन आवर में ये शो होता है, जिसके कुछ ग्लिम्स हम आपको अभी दिखाएंगे। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. अब हम मेन एरिया में पहुंच चुके हैं नारा के, जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर आप हमारे पीछे देखोगे तो ये 6 स्टोरी का भी टेम्पल है, लेकिन इस सब को छोड़ के लोग देख रहे हैं सिर्फ डियर्स को, हिरनों को, जो यहाँ पे हमें तो बाव नहीं कर रहे पर बोलते हैं कि जापानीज़ की तरह ही ये बाव करके आपका स्वागत करते हैं। आई थिंक कुछ डियर बिस्किट्स भी होते हैं लोगों के, लेकिन हमारे पास काजू थे, काजू खिला रहे हैं हम इनको, लेकिन उन्होंने थूक दिया मुँह से अपने काजू। नेहा ने डाला, उसने खा भी लिया और ऐसे उसके मुँह से एकदम इंस्टेंटली थूका। थूकता हुआ। हिरन हाय, क्या कर उसको नारा की पॉपुलेशन 3 लाख लोगों की और 1000 हिरणों की है। यहाँ पे आपको हर जगह डियर्स दिखेंगे, श्राइन्स के बाहर, गार्डन्स में, एंड यू कैन इवन स्पॉट देम क्रॉसिंग द रोड। सीकर डियर फ्लरिश करते हैं नारा में बिकॉज यहाँ पे ये हाईली प्रोटेक्टेड एंड मैनेज्ड है। इसका रीजन है कि इन्हें सीक्रेट माना जाता है बिकॉज ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन एशियन शिंटो रिलीजन। आप चाहें तो ये सारी श्राइन्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन सब का इंडिविजुअल टिकट है। Baby, you give me ice and fire. बहुत सारे हिरणों से रिजेक्शन के बाद फाइनली हमें थोड़ी सी सक्सेस मिली आफ्टर गिविंग देम इनफ काजूस। ये ले काजू और कर। नारा का पूरा सीन काफी अनरियल लगता है बिकॉज आपको यहाँ पे हर जगह सिर्फ डियर्स ही डियर्स दिखेंगे एंड टन्स ऑफ टूरिस्ट जो उनके पीछे बिस्किट्स लेके भाग रहे हैं, या फिर उल्टा बिकॉज नाउ दीज डियर्स आर एडिक्ट्स टू दीज बिस्किट्स, तो कभी कभार ये भी टूरिस्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। Oh my god, it's following me. Make it stop. It's running off. Bro. और नहीं मेरे पास कुछ भी। अच्छा सुन लिया, सुन अरे लिया, सारे तो के क्या दे दिए है? उसको ही। So, अब हम आ गए हैं मैकडोनल्ड्स और हमें कुछ पीना था, तो यहाँ का मैक फ्रूट इज समथिंग वी रियली वांटेड टू ट्राई। ये है मेलन फ्लेवर, एंड ये है ग्रेप फ्लेवर, सो लेट्स ट्राई इट आउट। कैसा हो रहा है? बहुत ही टेस्टी हो रहा है। मेरा मेलन तो बहुत ही रिफ्रेशिंग हो रहा है, क्वांटिटी देखो बहुत बढ़िया है। ग्रेप भी अच्छा हो रहा है, एकदम फ्रूटेला जैसा हो रहा है। नहीं, बचपन में जो हम खाते थे बिल्कुल वैसा। वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग। अभी क्या हमें तो फिगर आउट करना पड़ेगा वापस क्योटो जाने के लिए हम कैसे जाएंगे, बिकॉज शायद से डी लाइन नहीं चलती। लेट्स सी। जब हमने ट्रेन स्टेशन में चेक किया तो इनफैक्ट ट्रेन थी जिससे हम आए थे वही वाली, एंड ये हमें पड़ा टिकट एक पर्सन का 720 येन, तो यानी 2 लोगों का 819 इंडियन रुपीज।
तो अब हम वापस आ गए हैं क्योटो और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30। यस, टायरिंग हो गया थोड़ा सा डे आज का, दो चीज़ें हमने कवर करी और अभी हम सोच रहे हैं कि अपने होटल जाने से पहले कुछ खाना लेके जाए अच्छा यमी यमी कन्वीनियंस स्टोर से। हाँ, हमारे होटल के सामने ही फैमिली मार्ट है तो वहाँ से कुछ खरीद लेंगे क्योंकि सुबह से हमने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है और दोनों ही डे ट्रिप थी तो जर्नी में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। सो लेट्स गो। फैमिली मार्ट से हमने डिनर का एंड नेक्स्ट डे की ब्रेकफास्ट का सामान लिया। हमारा बिल आया 1290 येन यानी 730 इंडियन रुपीज। तो आज भी हम 7-Eleven का खाना खा रहे हैं, लेट हो गया और हम होटल में थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। तो ये हमारे आइटम्स हैं, ये है फ्राइड चिकन जो काफ़ी फेमस है जापान में, लोग 7-Eleven फैमिली मार्ट वगैरह से खाते हैं ये। अरे गरम करके देते हैं सब हाँ। चीज़ें जो ऐसी होती है। और तेरे हाथ में क्या है नेहा? बाओ टाइप है क्या हाँ ये बाओ है, चिकन बाओ और एक पिज्जा बाओ लिया है शायद से हमने। लेट्स ट्राई दिस कैसा है। एंड ये और ये स्पाइसी चीज़ है। चिकन। ठीक है, और इसके साथ हमने कुछ ब्रेड का सेट लिया है, बहुत फ्लफी कितनी अच्छी लग रही है ना? ब्रेड हैं जैसे आप देख सकते हो। और ये हमारे कल के बचे हुए हैं, क्या बोलते हैं इसे, चिप्स टॉर्टियाज। और हम लोगों ने सोजू भी लिए, जापानीज सोजू ग्रेप फ्रूट फ्लेवर की। सो लेट्स ट्राई इट नाउ। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind. वेरी टेस्टी। Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. एंड फाइनली हमने डे का एंड किया इस क्यूट एंड अमेजिंग आइसक्रीम के साथ। सो दैट्स इट फॉर डे नंबर 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमिंग अप नेक्स्ट इज लॉट मोर ऑफ क्योटो, अ बिट ऑफ ओसाका and a lot of Tokyo and something really special. So stay tuned, subscribe to our channel and don't miss on rest of Japan.